बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों से घिरे एक दूर दराज गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। दोनों को मछली पकड़ने का ऐसा शौक था कि वह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। भोर होते ही वे अपने जाल उठाते और जंगल के पास स्थित एक बड़े जलाशय की ओर निकल पड़ते। दिन भर मछलियां पकड़ते, कुछ स्वयं खाते और शेष गांव वालों में बांट देते। इसी से उन्हें संतोष और आनंद मिलता था। एक दिन दुर्भाग्यवश उनमें से एक मित्र देर से उठा। जब तक दोनों जलाशय पहुंचे, तब तक काफी समय बीत चुका था। उस दिन उन्हें बहुत कम मछलियां मिलीं। दोनों का मन खिन्न हो गया। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि आगे से कभी देर नहीं करेंगे। देर से उठने वाले मित्र ने कहा कि जलाशय के उस पार एक पुराना घर है, जहां कोई नहीं रहता। वह वहीं ठहर जाएगा ताकि सुबह जल्दी मछली पकड़ना शुरू कर सके। दूसरे मित्र ने यह सुनकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने चेताया कि वह घर साधारण नहीं है। वहां एक बहुरूपी भूत रहता है जो मनचाहा रूप धारण कर लोगों को धोखे में डालता है। उसने आग्रह किया कि मित्र उसके घर पर ही रुक जाए ताकि दोनों साथ निकल सकें। लेकिन वह मित्र अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उसने भूत की बात को अंधविश्वास मानकर टाल दिया और उसी सुनसान घर में ठहर गया। जिस समय दोनों में यह बातचीत हो रही थी, उसी समय वह बहुरूपी भूत मक्खी का रूप धारण कर उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। रात बीत गई। अंधेरे में भूत ने दूसरे मित्र का रूप धारण किया और भोर से पहले उस घर में ठहरे युवक को जगा दिया। उसने मित्र जैसी ही आवाज में कहा कि वह गांव से आ गया है और अब मछली पकड़ने चलना चाहिए। मित्र को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। वह जाल लेकर उसके साथ जलाशय की ओर चल पड़ा। जलाशय पर पहुंचकर युवक पानी में उतर गया और मछलियां पकड़कर बाहर फेंकने लगा। बाहर खड़ा वह भूत मछलियां इकट्ठा करने का नाटक करता रहा। कुछ समय बाद युवक को लगा कि मछलियां अपेक्षा से कम दिख रही हैं। वह बाहर आया और जब उसने बांस के बड़े पात्र में देखा तो उसमें केवल मछलियों के सिर थे। वह घबरा गया। उसने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा कि बाकी मछलियां कहाँ गईं? तभी वह व्यक्ति अजीब ढंग से हंसने लगा। उसका स्वर बदल गया, आंखें भयावह हो उठीं और उसने अपने वास्तविक रूप का संकेत देते हुए कहा कि अब सत्य छिपा नहीं है। उसने युवक को चुनौती दी कि यदि वह उससे संघर्ष में जीत गया तभी मछलियां वापस मिलेंगी। युवक संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन भूत ने उसे विवश कर दिया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। अंततः युवक शक्ति खो बैठा और धरती पर गिर पड़ा। भूत उसे पराजित कर जंगल की ओर लुप्त हो गया। कुछ समय बाद दूसरा मित्र गांव से वहां पहुंचा। जब उसे वह घर सूना मिला तो उसका मन आशंका से भर गया। वह जलाशय की ओर दौड़ा और वहां अपने मित्र के अवशेष देखकर व्याकुल हो उठा। वह रोता चिल्लाता जंगल में भटकने लगा। शोक और पीड़ा से उसका मन इतना व्याकुल हुआ कि वह चेतना खो बैठा और किंवदंती के अनुसार एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। अब वह पक्षी पेड़ों पर बैठकर कर्कश स्वर में पुकारने लगा, मानो अपने खोए हुए मित्र को खोज रहा हो। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता। मिचिंग समाज में यह विश्वास आज भी प्रचलित है कि जब वह पक्षी जोर जोर से चिल्लाता है तो किसी बड़े अमंगल का संकेत होता है और उसके बाद आसपास के गांवों में अनहोनी घटित होती है। इस प्रकार यह कथा केवल एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि मित्रता, अविवेक और चेतावनी की अनदेखी के दुष्परिणामों की एक गहरी लोक कथा बनकर पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है।